शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में जानेंगे खर मास 2024 के बारे में। कब से शुरू हो रहा है, कौन से कार्य आपको करने हैं और किन कार्यों को करने से आपको बचना है। व्रत, उद्यापन और सुहागिन महिलाएं खास तौर पर किन कार्यों को करें और किन कार्यों को आपको नहीं करना है, इस वीडियो में संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कुंवारी लड़की भी अगर या कोई बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन सरल से कार्यों को कर लेते हैं तो अद्भुत सुखों की उसे अनुभूति होती है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि ग्रहों के राजा सूर्य नारायण भगवान जाने जाते हैं, ऐसी न मान्यता है। सूर्य भगवान अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में होता है, ग्रहों के पिता माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं। अगर वह बलवान अवस्था में होते हैं तो हमेशा ही सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में खरमास का समय एक ऐसा समय माना जाता है जब सूर्य भगवान धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस दौरान सूर्य भगवान की गति थोड़ा कमजोर अवस्था में होता है, अर्थात उनकी चाल थोड़ा धीमी होती है और इस कारण से ग्रहों की चाल ढाल बदलती है, कारण से खरमास को शुभ नहीं माना जाता है। खरमास के बारे में आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ काम इस समय फल देने वाला नहीं होता है। तो किसी नए व्रत की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अभी खरमास लगने में समय है। अंत में बताऊंगी कब से कब तक है, तो अभी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। परंतु खरमास के दौरान कोई भी नया व्रत, पशुपति व्रत हो या आप सोमवार के करना चाहते हैं, 16 सोमवार, प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, पूर्णमासी का व्रत करना चाहते हैं, तो अभी खरमास से पहले ही वीडियो आपको दे रही हूँ। आप जो है पहले से व्रत को शुरू कर लीजिए, परंतु खरमास के दौरान नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। हाँ, पहले से आपने व्रत शुरू कर लिया है तो खरमास के दौरान आप व्रत को करते रहिएगा। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, व्रत को छोड़ना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है। सुहागिन महिलाएं भी अपना ध्यान रखें। खास तौर पर प्रथम बार अपने पीहर से मायके जाना शुभ नहीं होता, मायके से ससुराल जाना शुभ नहीं होता ज्योतिष दृष्टिकोण से, क्योंकि चाल ढाल बदलती है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा सक्रिय रहती है, सकारात्मक ऊर्जा कम प्रकाशमान रहती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपना, अपने बच्चों का, अपने स्वास्थ्य का, सर्दी चरम सीमा पर होती है और सूर्य भगवान का प्रकाश भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको दिख जाता है। तो इस कारण से आप सभी जितना संभव हो, बहुत इमरजेंसी की स्थिति में है तभी कोई कार्य करें। आप कोई कमरा बदलने का सोच रहे हैं, फ्लैट या किराए से, या क्वार्टर वगैरह, या गृह प्रवेश करने का सोच रहे हैं, या किसी नए या कोई श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, जैसे कि कोई मुंडन हो गया, गृह प्रवेश, नींव खुदाई, सगाई, शादी, नए कपड़े खरीदना, नए सुहाग की सामग्री खरीदना, नव वधू वर का मिलन हो गया, गणेश पूजन हो गया, या कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो कि उत्तम फलों की मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, उन्हें आप सभी स्वयं के लिए करने से रोकिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तभी आपका जीवन सार्थक रहेगा। देखिए, ग्रहों की चाल ढाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है हमारे किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है। अब जान लेते हैं 2024 में खरमास कब से है। 2024 में 15 दिसंबर, माफ़ करें, 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है और यह 14 जनवरी खिचड़ी पर्व के साथ ही समापन हो जाएगा। करीब करीब 1 महीने का ये ऐसा समय है जिसे मलमास या खरमास कहा जाता है। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास का समय हो रहा है। इस समय कोई नया व्रत शुरू या किसी नए कार्य की शुरुआत आप नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, पहले से जो कार्य आपने शुरू कर लिया है उसे करते रहिए। जैसे छत की आप ढलान करना चाहते हैं, या जो है आपने घर की नींव खुदाई पहले ही कर ली है, तो आप सभी उसे कंटिन्यू करें। मकान बनाना यह एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, तो इसे बीच में तो रोका नहीं जा सकता है। आप सभी करते रहें, परंतु शुरू पहले कर लीजिए, 15 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, यह वीडियो मैं पहले ही आपको दे रही हूँ ताकि आपको सुविधा हो। यह बात भी हो गई। अब आप सभी को इस दौरान कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिले, यह आप नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप सभी किसी व्रत का उद्यापन भी करना चाहते हैं तो खरमास के दौरान रुक जाइए। जैसे आपके कोई व्रत हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, जैसे यह अघन गुरुवार परिपूर्ण हो गए हैं, तो आप यह जो चलते फिरते व्रत होते हैं जो कभी कभी यही आते हैं साल भर में, इनका उद्यापन तो कर सकते हैं, परंतु जितना संभव हो अन्य व्रतों
चीज़ों को आप रोक लीजिए। जैसे पशुपति व्रत आपने करने का नियम लिया था तो आप वहीं पर रुक जाइए। उसके बाद जब यह खरमास समापन हो जाए उसके बाद अगर उद्यापन करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देखे गए हैं। हालांकि आपकी इच्छा है कि आप इससे फ्री होना चाहते हैं, करना चाहते हैं कार्य को परिपूर्ण, तो कर सकते हैं। पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है, शुरू नहीं करना है, आरंभ नहीं करना है तो उद्यापन करने में कोई दोष नहीं है। संभव हो तो रुक जाइए, जितना आपसे हो पाए उतना आप रुकने का प्रयत्न करें, परंतु जितना संभव हो अगर आप जो है रुक पाएँ तो रुक लीजिए, नहीं तो परिपूर्ण करने में कोई दोष नहीं है। उद्यापन इत्यादि आप कर सकते हैं, चिंता टेंशन की बात नहीं है। सुहाग की सामग्री सुहागिन महिलाएं इस दौरान न खरीदें। पहले से अगर बर्थडे वगैरह आ रहा है, आप चीज़ों को प्रयोग में लेना चाहती हैं तो एक बार पहले खरीद लीजिए, उसको एक झलक पहना लीजिए शरीर में, आप उसे फिर काम में ले सकते हैं। वह पुरानी मानी जाएगी। सुहाग की सामग्री भी बहुत ज़रूरी है। यह जनवरी खरमास के बाद विवाह होने हैं तो आप सभी पहले ही चीज़ों को जो है प्रयोग में ले लीजिए, उसके बाद ही नई कार्य की शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा शुभ इसे देखा जाता है। बहुत इमरजेंसी है, गैजेट्स लेने हैं, आप मोबाइल इत्यादि फ़ोन वगैरह लेना चाहती हैं तो वह ले लीजिए, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अति आवश्यक चीज़ों में कुछ भी नहीं देखा जाता, कहने का अर्थ है। नहीं होने की स्थिति में जैसे गर्म कपड़े नहीं हैं, कंबल खरीदना है, रजाई बनवानी है तो यह तो होना ही है, इसमें रोका टोकी की तो कोई बात है ही नहीं। यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी को कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए। सबसे पहले सूर्य भगवान को आपको जल जरूर देना है, क्योंकि इन दिनों सूर्य भगवान को अगर कुंडली में बलवान बना लिया जाता है तो बोलने की क्षमता, अपने आप में समझने की क्षमता अद्भुत रूप से हो जाती है। तो कोशिश करें सूर्य भगवान को आप रोज़ काले तिल मिला हुआ जल, लाल फूल मिला हुआ जल, गुड़ का टुकड़ा लोटे में डालकर समर्पित करते हैं, लाल चंदन डालते हैं तो इससे सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है, ओजस तेजस में वृद्धि होती है। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सभी जन को यह कार्य करना है। तो सबसे पहले तो यह कार्य आप सभी करें। दूसरा, आप सभी को लाल वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, जिसमें काले तिल ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, तांबे की वस्तु का दान करें, लाल चंदन दान कर सकते हैं, लाल फूल मंदिर में चढ़ा सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर काली वस्तुओं का आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। इन दिनों सूर्य भगवान की उपासना का यह दिन होता है। आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ करता है उसके जीवन में नौकरी विवाह की अड़चनें दूर होती है। सूर्य भगवान नहीं भी दिखाई देते हैं ना इस महीने, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि सूर्य भगवान जहाँ से उदित होते हैं आपको जल जरूर से चढ़ा देना है। हमेशा कोशिश करें सूर्य भगवान को उगते हुए सूरज को, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जितना संभव हो आप भगवान जी को अर्घ्य देते हैं तो अद्भुत स्वरूप में इसका परिणाम देखा गया है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, एक महीने सूर्य भगवान की आराधना कर कर देखिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। तो यह महीना सूर्य भगवान की आराधना के लिए जाना जाता है। पौष महीने में रविवार के ज़्यादा से ज़्यादा व्रत किए जाते हैं जो कि सफल परिणाम देने वाले कहे गए हैं। तो आप सभी अपने जीवन को सार्थक करें और इस महीने सूर्य भगवान की आराधना करें, लाभ होगा। हर हर महादेव।